Now students, we are discussing the new topic that is which we have already discussed, that is 1 and on to functions. So related to this topic, now we are discussing some new examples. So what are these examples? Example is check whether you check the injectivity and surjectivity of the following functions. First is f such that n tends to n mapping given by f of x is equal to x square, and second part is f such that z tends to z, that is integers, given by f of x is equal to x square, and third part is f such that r tends to r, given by f of x is equal to x square. In the fourth part, f such that n tends to n natural numbers, given by f of x is equal to x cube, and fifth is f such that z tends to z, given by f of x is equal to x cube. So these are the 5 parts of this question in which we are checking the injectivity and surjectivity. Another name of injectivity and surjectivity, as we have explained earlier, that is 1 and on to function. तो हर एक फंक्शन में हम चेक करेंगे कि दैट फंक्शंस आर 1 और ऑन टू. सो कैसे हम चेक करेंगे, जैसे आपको बताया है बाय डेफिनेशन 1 एंड ऑन टू में. तो फर्स्ट पार्ट से हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम द 1. मैपिंग इज एफ एन टेंड्स टू एन given by f of x is equal to x square, इसके इक्वल है. तो फर्स्टली वी आर डिस्कसिंग फॉर 1 की भी लिख सकते हैं, या इसको इंजेक्टिविटी जो हमने क्वेश्चन में दिया इंजेक्टिविटी के लिए. तो इंजेक्टिविटी के लिए हमने बाय डेफिनेशन जैसे किया था, तो उसके अकॉर्डिंगली हम सपोज करेंगे लेट x1 and x2 belongs to n. दो एलिमेंट्स हमने सपोज कर लिए x1 and x2 जो n से बिलोंग करते हैं. सो सच दैट, अगर वो n से बिलोंग करते हैं सच दैट, तो हम क्या कहते थे कि f of x1 इक्वल टू किसके होगा, f of x2. वाई? बिकॉज हमने अभी किया था f of x इज इक्वल टू f of y होना चाहिए. f of x इज इक्वल टू f of y जब भी 1 की कंडीशन है, f of x इज इक्वल टू f of y. तो यहाँ पे हम दो डिफरेंट एलिमेंट x1 और x2 सपोज किए हैं जो नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं. तो f of x1 किसके बराबर हो जाएगा, f of x2. तो f of x फंक्शन कैसे डिफाइन किया गया है इस केस में, तो f of x फंक्शन जब हमने डिफाइन किया है दैट इज़ इक्वल टू f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस अगर x को चेंज किया है x1 में, तो ये बन जाएगा x1 का स्क्वायर, दिस इज़ x2 का स्क्वायर. तो x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर हो गया, और
दिस इम्प्लाइज x1 स्केयर माइनस x2 स्केयर हम लिख सकते हैं, सो दैट्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ए स्केयर माइनस बी स्केयर आइडेंटिटी लगा दी, उसके अकॉर्डिंगली x1 प्लस x2 फार्मूला और x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, दिस इम्प्लाइज x1 माइनस x2 को किसके इक्वल लिख सकते हैं, 0 के, बिकॉज क्योंकि x1 जो x2 है वो किससे बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर से, सो दैट x1 x2 नॉट इक्वल टू 0, तो ये 0 के इक्वल नहीं है। पॉजिटिव पार्ट को हम 0 के इक्वल नहीं देंगे, दिस इज़ पॉजिटिव पार्ट, पॉजिटिव पार्ट इज़ नॉट इक्वल टू 0, ओनली वी आर टेकिंग नेगेटिव वैल्यूज़ आर इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज फ्रॉम दिस x1 किसके इक्वल हो जाएगा, x2 पे। जब x1 इक्वल टू x2 हो गया तो यहाँ से हम इम्प्लाई करते हैं कि f ऑफ n टेंड्स टू n इज़ 1 1, ये हमारी 1 1 मैपिंग हो गई और इट इज़ आल्सो कॉल्ड इंजेक्टिव, तो ये इंजेक्टिव हो गया। इसी पार्ट को हम किसके लिए प्रूव करेंगे, सब्जेक्टिविटी के लिए। तो सब्जेक्टिविटी में क्या करेंगे, लेट हम सपोज कर लेते हैं कोई एलिमेंट, हम उसको y मान लेते हैं। तो y एलिमेंट सपोज हमने इक्वल किया, लेट y बिलोंग्स टू 5 के इक्वल सपोज कर लिया, और 5 क्या है, हम सपोज कर रहे हैं कि ये हमारा नेचुरल नंबर है, बी एनी एलिमेंट, अगर y बिलोंग्स टू 5 विद एनी एलिमेंट्स, तो हम क्या कह सकते हैं, f ऑफ x। तो f ऑफ x किसके इक्वल होगा, f ऑफ x किस इक्वल टू 5 लेंगे, y इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू 5, क्योंकि हमने बाय डेफिनेशन जब ऑन टू की डेफिनेशन की थी तो हमने वहाँ लिखा था कि f ऑफ x किसके बराबर होना चाहिए, y के। तो y हमने एलिमेंट सपोज किया है, तो f ऑफ x किसके इक्वल हो गया, y के। तो यहाँ पे f ऑफ x इक्वल टू 5 हो गया। तो f ऑफ x किसके बराबर है, f ऑफ x हमारा किसके इक्वल है, एक्स स्केयर के। तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगी एक्स स्केयर इज इक्वल टू 5। जब एक्स स्केयर इज इक्वल टू 5 बन गया तो यहाँ से x किसके बराबर आ जाएगा, दिस स्केयर गोज टू देयर एंड इट बिकम्स स्केयर रूट, पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज़ आर एग्जिस्टिंग देयर। तो x की दो वैल्यूज़ आ गई, पॉजिटिव अंडर रूट 5 और माइनस अंडर रूट 5, बोथ दैट्स आर नॉट नेचुरल नंबर, दैट्स आर नॉट बिलोंग्स टू n। तो ये नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करती, जबकि अगर ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करती होती तब हम कह सकते थे कि द गिवन फंक्शन f ऑफ n टेंड्स टू n गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्केयर इज सर्जेक्टिव एज वेल एज इंजेक्टिव। तो 1 1 भी होता और ऑन टू भी होता, पर यहाँ पे जो रिज़ल्ट हमारे पास आया वो नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता। तो जब ये नेचुरल नंबर से नहीं बिलोंग करता तो दिस इम्प्लाइज for y equal to 5, this implies there is no element in n। तो ये नेचुरल नंबर में नहीं है, नो एलिमेंट इन n। तो hence f such that n tends to n is not onto, तो ये onto नहीं होगा। 1 1 तो है पर ये ऑन टू नहीं है। नाउ फॉर द सेकंड पार्ट में जो f सच दैट z टेंड्स टू z के लिए डिफाइन किया गया है, दैट इज़ गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्केयर के लिए। तो इसको प्रूव करेंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्टली वी हैव f सच दैट z टेंड्स टू z गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्केयर। इसी फंक्शन को इंटीजर्स पे डिफाइन कर रहे हैं। तो इंटीजर्स पे डिफाइन करने के लिए हमने दो एलिमेंट्स सपोज कर लिए, लेट x1 इक्वल टू हमने 2 ले लिया और x2 हमने इक्वल टू -2 ले लिया। बोथ आर इंटीजर्स, दोनों किससे बिलोंग करते हैं, बिलोंग्स टू z, इंटीजर्स के एलिमेंट्स हैं। जब ये इंटीजर्स के एलिमेंट हैं तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या हमें कहती है, फॉर 1 1 के लिए कंडीशन है f ऑफ x1 किसके इक्वल होना चाहिए, f ऑफ x2 के। तो लो f ऑफ x किसके इक्वल है, f ऑफ x इज एक्स स्केयर। तो x1 स्केयर इज इक्वल टू x2 स्केयर होगा। तो x1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, x1 इज़ 2
2 का स्केयर, और दिस इज़ x2 इज़ -2 का स्केयर किया, तो दिस इज़ इक्वल टू 4, दिस इज़ इक्वल टू 4, बोथ वैल्यूज़ आर इक्वल। तो 1 1 में दोनों वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं, f(x1) इक्वल टू f(x2), बट यहाँ से f(x1) इक्वल टू f(x2) तो हो गया, बट यहाँ पे x1 किसके इक्वल नहीं था, x2 के इक्वल नहीं था। दिस इम्प्लाइज 2 इज़ नॉट इक्वल टू -2, 2 - 2 के बराबर नहीं था, पर रिज़ल्ट में जो f(x1) है वो f(x2) के इक्वल आ गया। तो शुरू में कंडीशन ये भी है कि ये कंडीशन क्या इम्प्लाई करती है कि अगर x1 इक्वल टू x2 है तो दिस इम्प्लाइज f(x1) किसके इक्वल होता है, f(x2) के लिए इक्वल होता है फॉर 1 1, ये 1 1 में कंडीशन होती है। तो f(x1) इक्वल टू f(x2) तो है, 4 इक्वल टू 4 तो है, बट स्टार्टिंग में x1 इज नॉट इक्वल टू x2 है, तो f इज़ नॉट 1 1, यहाँ से ये 1 1 नहीं है। नाउ फॉर ऑन टू के लिए, और सब्जेक्टिविटी भी कहते हैं जिसको, उसके लिए करेंगे हम। तो हमने एक एलिमेंट सपोज कर लिया, जैसे पहले किया था, लेट y बिलोंग्स टू 5। 5 किससे बिलोंग करेगा, अब इंटीजर से, पहले नेचुरल नंबर से बिलोंग करवाया था, अब इंटीजर से बिलोंग करता है। 5 बिलोंग टू एनी एलिमेंट, अगर एनी एलिमेंट बिलोंग करता है तो अकॉर्डिंग टू ऑन टू डेफिनेशन f(x) किसके बराबर होता है, y के। तो f(x) हमारा है x², तो x² इज इक्वल टू 5 हो गया, और x बिकम्स पॉजिटिव नेगेटिव 5, ये वैल्यूज़ हमारे पास आती हैं। तो x इज इक्वल टू √5 माइनस √5, बोथ डजंट बिलोंग्स टू इंटीजर्स, तो ये इंटीजर्स से बिलोंग नहीं करती हैं। तो अगर इंटीजर से नहीं बिलोंग करती हैं तो f z टेंड्स टू z इज़ नॉट ऑन टू, सो इट इज़ नाइदर ऑन टू नॉट 1 1, तो 1 1 भी नहीं है ये, और ना ही ये ऑन टू है। नाउ वी आर मूविंग टू द थर्ड पार्ट सेज f(r) टेंड्स टू r गिवन बाय f(x) इज इक्वल टू x²। तो इसको थर्ड पार्ट को डिफाइन करेंगे किसके लिए, रियल नंबर्स के लिए। अब रियल नंबर्स के ऊपर ये डिफाइन हो रहा है। तो थर्ड पार्ट इज f such that r tends to r गिवन बाय f(x) किसके इक्वल है, x² के। पहले 1 1 के लिए करेंगे, फॉर 1 1 या इंजेक्टिव के जिसको बोलते हैं, इंजेक्टिव। तो हमने क्या करना है, लेट दो एलिमेंट्स सपोज कर लिए, x1 इक्वल टू 2 और x2 इक्वल टू -2, दोनों एलिमेंट्स क्या हैं, रियल नंबर की। दी एलिमेंट्स बिलोंग्स टू r, सॉरी रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो f(x1) किसके इक्वल होना चाहिए, f(x2). अगर f(x1) इक्वल टू f(x2) लेते हैं तो x1² किसके इक्वल होना चाहिए, x2² के। तो यहाँ पे x1 क्या है हमारे पास, x1 इज़ 2 और x2 इज़ -2, तो 2 का स्क्वायर किया और -2 का स्क्वायर किया, तो दैट इज़ इक्वल टू 4 इक्वल टू 4। तो एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल, एलिमेंट यहाँ पे इक्वल नहीं थे, बट f(x1) किसके इक्वल आया, f(x2) के इक्वल आया। तो दिस इम्प्लाइज x1 नॉट इक्वल टू x2। तो अगर x1 नॉट इक्वल टू x2 नहीं है, बट कंडीशन वही है, f(x1) इक्वल टू f(x2) 1 1 में होता है, कब, जब x1 इक्वल टू x2 होने चाहिए। दिस इज फॉर 1 1। तो दिस इज नॉट ट्रू, hence f is not 1 1, ये 1 1 नहीं है। नाउ फॉर ऑन टू के लिए करेंगे, अगर ऑन टू में लेट उसी तरह से y बिलोंग्स टू, हमने एक एलिमेंट ले लिया -5, जो किसको बिलोंग करता है, रियल नंबर को। बी एनी एलिमेंट
अगर ये रियल नंबर से बिलोंग करता है तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई होता है कंडीशन के अकॉर्डिंगली। एफ ऑफ एक्स है हमारा एक्स स्क्वायर दैट इज़ -5 और एक्स बिकम्स प्लस माइनस अंडर रूट -5। तो अंडर रूट -5 दैट डजंट बिलोंग्स टू आर, ये रियल नंबर की कैटेगरी से नहीं बिलोंग करता। तो हेंस एफ इज़ नॉट ऑन टू, ये ना ऑन टू है ना ही ये 1 1 है, ना ही 1 1 है ना ही ऑन टू है, दोनों कंडीशंस ये सेटिस्फाई नहीं करता। नाउ द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज एफ एन टेंड्स टू एन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। नेचुरल नंबर भी डिफाइन करना है और इक्वल टू एक्स क्यूब है। तो कैसे चेक करेंगे हम, दैट इज एफ एन टेंड्स टू एन given by f of x is equal to x cube, then let x1 और x2 दो एलिमेंट्स हैं जो n से बिलोंग करते हैं। तो f of x1 f of x2 के इक्वल, तो x1 क्यूब हो जाएगा और x2 क्यूब हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। तो f इज़ 1 1, ये 1 1 हो जाएगा। दिस इज़ फॉर 1 1 के लिए कंडीशन। फॉर ऑन टू, जब ऑन टू की बात करेंगे तो लेट y बिलोंग्स टू, हमने एलिमेंट ले लिया 4 जो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, बी एनी एलिमेंट। तो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होना चाहिए, वाई के। एफ ऑफ एक्स था एक्स क्यूब इक्वल टू वाई, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 4 और एक्स बिकम्स क्यूब रूट ऑफ 4, और इन अदर वर्ड्स वी कैन राइट इट एज 4 रेज़्ड टू पावर 1/3, जो किससे नहीं बिलोंग करता, नेचुरल नंबर से नहीं बिलोंग करता। तो अगर नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता तो एफ इज़ नॉट ऑन टू, तो ये ऑन टू नहीं है। नाउ द फिफ्थ पार्ट इज एफ जेड टेंड्स टू जेड, इंटीजर्स पे डिफाइन किया गया है जब एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स क्यूब के। तो दिस इज गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो फॉर 1 1 के लिए लेंगे लेट x1 x2 इंटीजर्स के एलिमेंट्स हैं, कोई भी दो इंटीजर्स ले लीजिए। तो इंटीजर्स की जब वैल्यूज़ लेते हैं तो यहाँ से क्या बन जाएगा, एफ ऑफ x1 किसके इक्वल होना चाहिए, एफ ऑफ x2 के। तो x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब हो जाएगा, और दिस इम्प्लाइज x1 इक्वल टू x2। f इज 1 1। देन फॉर ऑन टू के लिए x1 x2 बिलोंग्स टू z तो है ही है, हम y एलिमेंट लेंगे, y बिलोंग्स टू z, y क्या है हमारे पास, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 4 ले लेते हैं, दिस इज बिलोंग्स टू z। बी एनी एलिमेंट, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एफ ऑफ एक्स है एक्स क्यूब इज इक्वल टू 4 और x बिकम्स 4 रेज़्ड टू पावर 1/3, दैट्स आल्सो डजंट बिलोंग्स टू जेड, ये जेड से नहीं बिलोंग करता। तो एफ जेड टेंड्स टू जेड इज़ नॉट ऑन टू, तो ये ऑन टू नहीं है। दिस इज़ ऑल अबाउट रिगार्डिंग द ऑल पार्ट्स। सो फिफ्थ पार्ट जो है इस क्वेश्चन के वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि कहाँ 1 1 है, कहाँ ऑन टू है, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। लेट्स सी द नेक्स्ट।